भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर और जिला इकाई के तत्वावधान में मंगलवार को बुद्धि विहार स्थित कार्यालय पर आपातकाल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के पूर्व सभापति सूर्य प्रकाश पाल उपस्थित रहे। सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि आपातकाल भारत के मजबूत लोकतंत्र में एक अविस्मरणीय काला अध्याय है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाया। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर गंभीर अंकुश था। उन्होंने आगे बताया कि 25 जून 1975 के बाद अगले 21 महीनों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बंदी बनाकर रखा। लोगों, मीडिया और विपक्षी नेताओं पर अनगिनत अत्याचार किए। क्योंकि उन्होंने उस वेदना को जिया। वास्तव में सीरत जी सही बोल रहे थे। मेरी आयु मुश्किल से उस समय 10 साल की रही होगी, लेकिन वास्तव में तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का माना जाता है। उस लोकतंत्र पर कैसा प्रहार किया था। इस देश के अंदर आपातकाल 3 बार लगाई गई। एक बार 1962 में आपातकाल लगाई गई थी। दूसरी बार 1971 में आपातकाल हमारे देश के अंदर लगाई गई थी और तीसरी बार आपातकाल आज के दिन 1975 में लगाई गई। हमारे देश के संविधान में 2 अनुच्छेद हैं। एक है अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद है 356। 352 अनुच्छेद के अंदर ये प्रावधान है, अगर किसी देश के ऊपर कोई बाह्य शक्ति या पड़ोसी देश आक्रमण करता है, उस समय हम इस 352 का प्रयोग करके आपातकाल लागू देश के अंदर कर सकते हैं। या फिर आंतरिक हमारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाए, उस परिस्थिति में भी हम देश के अंदर इस आर्टिकल के अंतर्गत देश के अंदर आपातकाल लगा सकते हैं। तीसरा जो उसके अंदर दिया गया है प्रावधान कि अगर हमारे देश की सेना अगर विद्रोह कर दे, ऐसी परिस्थिति में भी हम इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो मैंने बोला 356, इसी तरह से अगर प्रदेशों के अंदर स्थिति बन जाती है, वहां की जनता त्राही करने लगती है, आपस में विवाद हो जाते हैं, संघर्ष हो जाते हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है, सरकार नाकाम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भाजपा पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने कहा कि आपातकाल का महीने की अवधि में ये अवधि एक तरफा कांग्रेस के नेतृत्व वाली तानाशाही का पर्याय बन गई, जिसके दौरान नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। असहमति जताने वालों को अन्यायपूर्ण तरीके से कैद कर लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि 25 जून 1975 को देर रात गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रसारण में आपातकाल लागू करने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सशर्त रोक लगा दी, जिसमें लोकसभा के लिए उनके चुनाव को अमान्य घोषित किया गया था। 21 महीने की अवधि को जबरन सामूहिक नसबंदी, प्रेस पर सेंसरशिप, संवैधानिक अधिकारों के निलंबन और सत्ता के केंद्रीकरण के लिए जाना जाता है।
भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल और महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय राजनीति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न राजनीतिक विरोधियों, समाजसेवी और पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जिसे भारतीय राजनीति के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में एक अभिशाप बन गया, जो स्वतंत्र मीडिया, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र के प्रति विशेष चिंता का विषय बन गया था। सम्मानित लोकतंत्र के हमारे सेनानी, पार्टी के वरिष्ठ लोगों, कार्यकर्ता, जैसा कि अभी चुनाव हो रहा है और विपक्ष ने नारा चलाया कि संविधान खतरे में है और उसका कितने अच्छे तरीके से सरवाई हम सब लोगों को पता है। जबकि कांग्रेस 2 बात भूल गई। 25 जून 1975 को जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी, सभी प्रेस को बंधित कर दिया था। जो वरिष्ठ नेता थे, जो समाज में अपनी बात कर सकते थे, समाचार पत्रों में बैन लगा दिया था। और जो जितने भी जैसे अभी आदरणीय हमारे सेनानी जी ने अपनी पीड़ा सुनाई, जो समाज के सम्मानित और किसी भी पार्टी से कांग्रेस को छोड़कर संबंध रखते थे, उनको सबको जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया। कितना शोषण हुआ, कितना दमन हुआ, उसको वो भूल गई। इसलिए मेरा आपसे, हमारी पार्टी ने अपनी बार ये आदेश दिया था कि ये कार्यक्रम युवाओं के बीच में मनाना है। उन्हें पता चला है कि कांग्रेस ने कितना अत्याचार किया है। कई बार उन्होंने संविधान में संशोधन किए, उसको भूलकर आज हमने वो नुकसान उठाया। इस बार मैंने नुकसान उठाया 2024 में। विस्तार से विषय हमारे आज के क्षेत्रीय जो हमारे पदकवा हैं, मुख्य अतिथि जी वो रखेंगे। इस कार्यक्रम में मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। समस्त मंच का स्वागत करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। बहुत दुख की बात, हम जब पेपर को पढ़ते हैं कि जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, उनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे जो लोग हैं वो बहुत कम समय के लिए कुछ भी घटनाएं याद रखते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के टेंशन के दबाने से ये काला दिवस के रूप में हम मनाते चले आ रहे हैं। लगातार हम इसको याद रखते हैं कि कैसे कांग्रेस ने 1975 में देश के साथ, जनता के साथ अत्याचार किए थे। जहाँ तक मैं कहते हुए लंबा विषय का वक्ता